हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बिल्कुल स्वस्थ मस्त हैं। पर आज का दोस्तों दिन बताएं, ये 22 अक्टूबर हमारे जीवन का अक्टूबर महीना का सबसे दूसरा जो दिन है ना, ये बहुत मनहूस दिन है। जैसा कि 15 अक्टूबर को मैंने बताया था, मेरे मम्मी का 8 साल पूरा हुआ है। हम लोग का साथ छूटे मम्मी का 9 साल हो गया, हमारे पापा का साथ छूटे। 22 अक्टूबर 2014 छोटी दीपावली के दिन ऐसा हुआ था। दोस्तों, वो दिन मुझे जीवन में नहीं भूलता। मेरे बीएचयू मैं आज बहुत हिम्मत किया हूँ और मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि मैं अपने वीडियो में कहीं भी इमोशनल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल भी वो नहीं होता कि मेरा मन ये नहीं होता कि हमारे भाई बहन हैं वो हमको देखकर इमोशनल हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोग इमोशनल होइए। और आज मैं आपको बताऊं, ये मनहूस दिन हमारे घर का इतना मनहूस दिन है। 9 साल का दिन बीत गया पापा का साथ छूटे हुए। दोस्तों, उस समय छोटी दीपावली थी उस साल 14 अक्टूबर को, और पापा का तबीयत धनतेरस के दिन ख़राब हुआ। हम लोग घर से सागंज अपने पास में जो हॉस्पिटल था वहाँ लेकर गए। वहाँ डॉक्टर एक रात के लिए रखे थे। दूसरे दिन उन्होंने बोला, धनतेरस के दिन पहले से भी गए थे हम लोग लेकर। धनतेरस के दिन वो बोले बीएचयू लेके चले जाइए, बनारस ले जाइए, दिखाइए। हम लोग लेके गए, उनको पता नहीं चला क्या प्रॉब्लम थी, और बीएचयू में लेके गए। बीएचयू में एडमिट हुए। फिर पता नहीं कैसे कैसे क्या कंडीशन बढ़ता गया। भाई, उतना उस समय मुझे भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं बस 16 साल का था और मुझे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम पे मुझे कुछ भी कहीं का नहीं पता था। होता है ना कि जिम्मेदारी वाली कोई चीज़ नहीं थी। तो पापा को तबीयत ख़राब हुआ, बड़े पापा लोग थे, घर से सभी लोग थे, फैमिली सपोर्ट रहती है भाई हमारे। तो सब लोग थे वहाँ पे पता चला कि जो है वेंटिलेटर पे रखेंगे। तो रात में क्या हुआ ना, मम्मी थी, चाचा थे और ये लोग थे साथ में हॉस्पिटल में। तो लोगों ने मुझे भेज दिया, वहाँ बड़े पापा रहते थे उनके घर पे। और नेक्स्ट दिन दूसरे दिन सुबह में घर से निकलते हम लोगों को 10 बज गया। तो मुझे इतना नहीं पता था, मैं अकेले नहीं जा सकता था उस समय बनारस में, बीएचयू तक वहाँ से मुझे नहीं पता था उतना। तो फिर वो जब सब लोग बड़े पापा को भैया ये सब लोग जा रहे थे, तो हम लोग गए साथ में। फिर जब तक हम हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं तब तक पता चल रहा है कि ऐसा हो गया। पापा के साथ में वेंटिलेटर पे रखे थे और वहाँ पे पंप वगैरह किए, पंच वंच करते हैं ना, वो सब कर रहे थे, पर नहीं हुआ कुछ। फिर मैं जब जैसे ही हम पहुँचे ना, तो मम्मी को उधर से लेके आ रहे थे और मम्मी रोते हुए आई। इतना दिन वो उस समय सही में बता रहे हैं, बिल्कुल मुझे नहीं भूलता। वो उस जगह को मैं नहीं भूल पाता जिस जगह पे ये चीज़ हमको पता चला। और मेरा सुनिए, सोचिए, उस समय दिमाग की नहीं, ऐसा होने के बावजूद भी मैं बताऊं कि एक स्ट्रेचर पे आदमी लेटे हुए थे और वो सेम शर्ट पहने थे और ऐसे से हाथ कर रहे थे। मुझे लगा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पापा उधर लेटे हुए हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। सोचिए कि बीएचयू से हम लोग किस तरीके से, कैसे पूरा रास्ता काटते हुए आए। बड़ी मम्मी वगैरह हम लोग के साथ में आई, जो बनारस में रहती थी। बड़ी मम्मी के साथ में मम्मी हम लोग एम्बुलेंस में लेकर के घर पे आए। और फिर रात में ही 1-2 घंटे रख करके फिर पापा का लेकर सब चले गए हम लोग। तो फिर वो जो अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसा दिन, ये बहुत बेकार दिन है हमारे जीवन का। अक्टूबर का महीना इसीलिए ना बहुत डर लगता है और जैसे अजीब सा हो गया है। तो मुझे बहुत बहुत तकलीफ होता है। 16 साल 17 साल की उम्र थी, 16 साढ़े 16 साल की उम्र में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि क्या होता है। और उसी समय से 11 महीने का दिन ऐसा बीता कि जब दोबारा अक्टूबर आया और 15 अक्टूबर को मम्मी ऑफ हुई और पूरा हमारा घर ही उजड़ गया। देखिए, माँ बाप में से किसी एक का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और जब दोनों नहीं रहते हैं तो वो जीवन बेकार हो जाता है दोस्तों। और मतलब हाँ, आप समझ सकते हैं कि मेरा जो वो कहते हैं ना, बचपन वाला बचपना नहीं रहा। हम लोगों ने वो समय नहीं जिया जो होता है कि बचपन कैसे जिया जाता है, हम लोग को नहीं समझा। सीधे हम लोग को जिम्मेदार बन गए और बहुत बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन हमने बिल्कुल आज ये ठान लिया था कि मैं आप लोगों के सामने इमोशनल नहीं होऊंगा।
चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि मैं एक दिन का जिस दिन मम्मी का था उस दिन मैंने ऐसा वीडियो डाला और मुझे बाद में मैं बहुत पछताया कि मेरे वो कारण से, मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे कारण से हंसें, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण से कोई रोए। और मेरी वाईटी फैमिली मेरे लिए रो दी, मेरे ब्लॉग से रो दी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। आप लोग बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि देखिए जो रहता है ना, इसी कारण से मैं खुद ही परेशान रहता हूँ, पर मैं किसी को अपनी परेशानी नहीं बताकर परेशान नहीं करना चाहता। बस ये हमारे जीवन की मन का मनहूस दिन है, ये हम लोग को कभी नहीं भूलेगा। बोलते हैं इस जीवन में तो नहीं भूलेगा, क्योंकि तब से आज तक की क्या लाइफ है, क्या ज़िंदगी है वो हम जानते हैं। ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका सपोर्ट रहता है, लेकिन माँ बाप में से किसी एक का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए वो दिन, ये दुख तो नहीं भूलेगा कभी भी। और बहुत मनहूस दिन है, बहुत मनहूस दिन है, सच बता रहे हैं कि ये दिन से पापा का साथ छूटा, उसके बाद से मम्मी की कंडीशन क्या हुई, हमारे घर की क्या कंडीशन हुई, वो हम बता नहीं सकते। 11 महीना के बाद फिर से वही चीज़ आ गया, तो पूरा एकदम से ऐसे लगा कि सारा घाव ताज़ा कर दिया भगवान ने। तनिक भी नहीं सोचा बेचारा कि क्या होगा इन सब का, मतलब क्या पड़ेगा, क्या गुजरेगा घर पे। घर उजाड़ करके पूरा रख दिए भगवान, लेकिन क्या किया जा सकता है, उनसे लड़ नहीं सकते हैं। यही है हमारे ये जीवन का सबसे मनहूस दिन, सबसे बेकार दिन जो होता है ना दोस्तों, कभी जीवन में नहीं भूलेगा और भूलने वाला दिन ही नहीं है।